माय नेम इज़ सुरेश बोरा, मैं नेपाल से हूँ। 2025 में जब जेनज़ू आंदोलन के बारे में पता चला तब लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। We are fighting against corruption. Well, most of us complain about small things speed, pressure, comparisons. Maybe privilege isn't about what we have. Privilege शायद ये है कि इस देश में रहकर हम कई सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर पा रहे हैं. Suresh was in India during the time when fallout happened in Nepal in last September 2025. टेंशन थी, अनसर्टेनिटी थी, fallout reached out across borders. Nepal banned major social media platforms. सोशल मीडिया बैन सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है, सब पर बैन लगा दिया गया है. Protests started in Kathmandu on 8th and 9th September, driven by Generation Z, without any single leader or political party. Clashes escalated, government buildings were attacked, dozens died and thousands were injured. Political pressure led to PM KP Sharma Oli's resignation. लेकिन इसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था. Today we will meet Suresh, who lives here in India, but his family resides in Nepal. Just understand what a 19-year-old boy must have been through. नेपाल की सड़कों पे जब भीड़ थी, सरकार गिर चुकी थी, सरकारी बिल्डिंग जल रही थी, बसें जल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त सबसे पहला ख्याल क्या आया जब घर वालों से बात हुई तो? उसपे ऐसा लगा था कि जब फर्स्ट टाइम पहली बार तो मोबाइल में देखे कि यार क्या हो रहा है ये चीज़ें, दिमाग में यही चल रही थी कि आगे क्या होगा, कि सरकार मतलब एकदम से सोचो ना कि देश एक जो शहर नहीं पूरा देश ही ख़त्म हो गया ना उस तरीके से, तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि अब हम यहाँ हैं, घर वालों का ये ऐसा लग रहा है घरों में भी कुछ हो जाएगा, ये वाली चीज़ें भी आ गई थी। तो थोड़ी बहुत बात करी, 1-2 दिन तक तो यही चलता रहा, फिर बात करते-करते कि कुछ नहीं हुआ है, गाँव साइड पे सही है, तो थोड़ा बहुत ही सही हुआ है। फिर दिमाग में ये आई थी कि आगे जाकर क्या हो सकता है। जब फर्स्ट टाइम ये लगा था कि किसी को मारा है इतने लोगों को, तब सुना था ना तब ज़्यादा डर लग गया था कि अब नहीं रुकेगी ये सारी चीज़ें, कि हाथ से निकल गई है। अभी फिर से दंगे हो रहे हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच. आपके तरफ हो रहा है ये? नहीं, ये तो हमारी तरफ से तो बहुत दूर है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कम से कम जब मैंने जितना देखा है वहाँ पे मुस्लिम है ही नहीं। अच्छा. हाँ, तो मेरे घर से तो काफ़ी दूर है वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर नेपाल में देखा जाए तो वहाँ पे कम से कम 5 या 10% इतने मुस्लिम, बाकी तो हिंदू ही है। आज से पहले कोई प्रॉब्लम हुई इस बारे में? इस बारे में नहीं, इससे पहले तो कभी हुई नहीं ना, ये सारी अच्छा. चीज़ें तो कभी थी नहीं, अभी ये इसी के बाद हुआ ये सारी चीज़ें। जिंदगी ने आपसे बहुत जल्दी मैच्योरिटी मांग ली. वो उम्र से पहले बड़े हो गए. ये तो हाँ, ख्याल आता है? ये तो आते ही रहता है जब अकेले बैठते कहीं सोचते कुछ ज़्यादा यहाँ पे निकल गए, तो यहाँ पे लोग जो कमाने आते हैं जो इनको देखते और हमको देखते तो हमारी एज देखते, और जैसे कि जिस एज में हम यहाँ पे कमाने आए हैं उस एज में लोग पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, हम सीख चुके हैं जो यहाँ के लोग इसकी मतलब वो करने की बात करते हैं, हम उस टाइम पे सीख चुके हैं ना। भगवान से कभी सवाल करते हो कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो नहीं करता मैं, क्योंकि जो दिया है अच्छा ही दिया है। कुछ चीज़ें बुरी हुई है तो इसमें क्या ही बोलना भगवान से, भगवान ने आज तक जो चीज़ हुई है ये तो होती रहेगी। ऐसा नहीं कि भगवान से आप क्या ही बोले कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ आज तक ये चीज़ कभी नहीं हुई। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक कंप्लेंट कर रहे हैं. कैसे देखते हैं इसे? इसको कैसे देखें कि अब मैं तो जहाँ से हूँ, जिस जगह से हूँ मैं, जहाँ पे मैं अभी हूँ, इस हिसाब से मेरे को बहुत चीज़ मिल चुकी है, बहुत चीज़ मैंने कमाई है और करी है। तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ, तो लोग कि अपने क्या सोचेंगे इसके बारे में, तो आई थिंक मेरे पास में कुछ सवाल ही नहीं है कि ये तो मेरे पास इसका नहीं है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया किस बात का करते हैं भगवान से? भगवान से कि
जल्दी बड़ा कर लिया कि कमाने के लिए, कि इतना चीज़ें बाहर आके इतना चीज़ सीखने को मिला और ये सारी चीज़ें दी कि तू कर सकता है। जब अकेले बैठे होते खुद पे अगर भगवान से कुछ मांगने की सोचते हो तो तब एक ही चीज़ आता है कि तेरे पास सब कुछ है, कर सकता है। यही लगता है कि यही दिया है सबसे ऑफ ज़्यादा। कैमरा बात हुई थी कि एक बार जंगल में गया और वहां पे जाके बहुत देर रोया, क्या किस्सा था? वो ये था कि एक बार कुछ ऐसे ही आराम से पानी कि पियेंगे। ना अभी ये हुआ था कि बैठे थे, हम्म, कुछ काम कर रहे, कुछ चीज़ हो गई थी ऐसी फैमिली, कुछ भी चीज़ें। हम्म, तो जब हुए थे हम, अब गाँव से हूँ मैं, तो गाँव से लोग कि जंगल में कुछ काम के लिए ऐसे ही जाते, हम्म, तो हम लोग कुछ लोग गए थे। उसमें से कुछ लोग गए थे कि नदी जैसा था या था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक खोला सा करके है हम्म, बड़ा सा। तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर एक तरफ से बोलते हो तो आवाज़ गूंजती है बहुत ज़ोर अच्छा। की। आई थिंक मैं एक बार नहीं काफ़ी बार वहाँ पे जाके चिल्लाया हूँ, लेकिन रोया उस दिन जो मेरे को अभी तक कि मैं पूरी लाइफ में नहीं भूलूँगा वो सारी चीज़ें। हम्म, वो ये हुई थी कि जब मैं अकेला गया वहाँ पर, तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आए कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाया और कुछ बोल भी नहीं पाया खुद से। हम्म, तो पहले तो थोड़ी देर रोया, उसके हम्म, बाद एक ही चीज़ आई कि चिल्लाया मैं बहुत ज़ोर से, कि इतनी ज़ोर से कि मेरे दिमाग में सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ सुने बस हम्म, चिल्लाए जा रहा था हम्म, कि फिर उसकी 2-4 मिनट बाद चिल्लाने के बाद मैं बैठा शांत। फिर उसके बाद फिर से मैं एक चीज़ सोचा कि यार अभी हुआ है, आगे जाके कुछ और भी अच्छा हो सकता है, ये सोच के फिर से खुश हुआ मैं। ये चीज़ हुई थी उस टाइम कि ये तो होती रहेगी जब चलते। वहां से वापस आए तो पीछे जो सारी चीजें छूट गई उसमें से सबसे ज्यादा याद क्या आता है? याद, आई थिंक फैमिली सबसे पहले, क्या याद है? फैमिली के साथ में। हम्म, फैमिली के साथ में सब अच्छे से रहते हैं घर पे, कि किसी से कोई वो नहीं है कि एक मेरे फैमिली में सारे ऐसे लोग कि कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कि दूर है किसी से। जॉइंट फैमिली है, जो जब से मैं मतलब थोड़ा बहुत वो चलने दिखने लायक हूँ, तब से जो चीज़ फैमिली के लोग मेंबर है मेरे साथ, हम्म, वो अभी तक है। तो उनके साथ मैं खुश रहा हूँ, तो वही चीज़ें कि पीछे छूट गई और वही मिस करते हैं अभी तक। हम्म। इस पूरी जर्नी में जो इतनी अनसेटलिंग थी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही, जिसमें हुँ। सबसे ज़्यादा क्या लगता है इसने मजबूत बनाया है या ज़िंदगी में शांत बनाया है? नहीं, इसमें तो दोनों चीज़ करी। पहली चीज़ तो मजबूत बनाया कि यार तेरे साथ इतनी चीज़ हो चुकी, हम्म, तो इसको थोड़ा आगे और चीज़ कर सकता है। तेरे को जब तू इतनी चीज़ें झेल के आ चुका है, तो बाकी क्या है लाइफ़? कुछ नहीं है ना इसमें तो कि यार तुम एक दुःख से अगर बाहर निकलते हो, हम्म, सारी चीज़ें देख के, तो जब बाहर से निकलने के बाद जो बाहर वाला दुःख होता है ना, वो बहुत कम होता है मेरे लिए। मैं हम्म, मानता हूँ जैसे मैंने देखा है सारी चीज़ें। हम्म। पानी मिलेगा? पानी दे देंगे प्लीज़। थैंक यू। आराम से आप पानी पी लो पहले। इस पूरी जर्नी में जो पूरा समय बीता है यहाँ पे, अगर कोई आदमी आपसे कुछ सीख सके तो क्या सीख सकता है? मेरे से इसमें यार, ना तो मैं एक हिसाब से कोई बड़ा आदमी बन पाया हूँ, ठीक है? आप बहुत बड़े हैं। तो जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ, जो चीज़ देख के आता हूँ, जो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है, इसमें यही सीखना है कि पीछे जो छूट गया है ना, उसको कुछ याद ही नहीं करना है कि यार रह गया जो, तो वो तो है ही। हम्म, तो कुछ चीज़ें तुम हो गई है, भूल गए हो ना, कुछ चीज़ें दिमाग में रखते हो कि यार ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि पीछे ये हो गया था मेरे साथ कि अब मैं वो वाला जुनून ना थोड़ी देर तक रहता है कि यार मैंने पीछे ये चीज़ें गलत हुई थी मेरे साथ, हम्म, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करूँगा, ये चीज़ों को एकदम हम्म, से कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, हम्म, मेरे दिमाग में जो नहीं आती है। हम्म, दूसरी कि तुम अगर कुछ करने जाते हो, कुछ चीज़ें करते हो ना, हम्म, तो सामने वाले को देख के कि यार ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, ये चीज़ें नहीं सोचनी हम्म, चाहिए। अगर तुम किसी के साथ बैठे हो कि यार ये बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए,
ये कुछ कह रहे हैं कि यार ऐसा-ऐसा है कि ये बोलेगा तो नहीं, इससे अगर मैं पूछ लूँगा तो क्या होगा? तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में, ये चीज़ सीख सकते हो सबसे ज़रूरी अगर कोई लोग बाहर आते हैं तो ये करते हैं कि आप मान लो आप बड़े किसी आदमी से कि कुछ चीज़ें पूछ नहीं पाते हैं। इसके लिए कि यार क्या ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में कि क्या बोल देगा ये? तो आई थिंक ये चीज़ कभी लाइफ में नहीं सोचनी चाहिए, ये मैंने करी है तो सबसे ऊपर यही चीज़ है कि किसी से पूछने में, किसी भी चीज़ के बारे में पूछने में कभी कि यार ये ऐसे कैसे पूछ सकते हैं हम? कि नहीं, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि मेरे मेरे से अगर कोई सीखना चाहता है तो आई थिंक यही है मेरे पास कि किसी से कुछ कि आगे आप कांपो मत, आप हाथ पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आगे से, घबराना नहीं है। भी कोई आदमी खड़ा है मतलब कि इसके अगर इससे मैं कोई पूछ लूँगा कुछ चीज़ें कि ये क्या बोलेगा? तो एक इसका किस्सा सुनाता हूँ मैं। कुछ टाइम पहले मैं मूवी देखने गया था मॉल में, ठीक है? तो वहाँ पे मैं जिस गाँव से आता हूँ, वहाँ पे ऐसे वाले नल नहीं होते जैसे हाथ लगाओ पानी आ जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप के नल होते हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग गए थे मेरे साथ, मैं पहले भी जा रखा था तो उन्होंने मैं जब गया था मैंने पूछा था किसी से कि ये चीज़ है। तो वो चीज़ वो लोग आए, उन्होंने देखा उन्होंने ऐसे वो करा कि ऐसे हाथ लगाए कि थोड़ा नल-वल खुलने का टाइप जैसे होता है वो चीज़ें करी। तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे होती है। तो वो थोड़ा शर्माए कि यार यहाँ पे लोग हमको पता नहीं कि ये देख के क्या कैसे बोलते हैं। समझेंगे? हाँ, मैंने कहा यार करो ये ऐसे-ऐसे उन्होंने मेरे को देखा फिर ऐसे कि कर लिया कि जैसे होता है। तो जैसे मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो मेरे को लगा कि यार जब मैंने तो किसी से पूछा था, ये चीज़ें ज़रूरी है कि किसी से पूछना चाहिए। चाहे उसके बारे में तुम पूरा ना जान लो, कि थोड़ा बहुत जान लो। तो उस दिन लगा था कि यार आज के बाद अगर मैं किसी से कुछ पूछूँगा ना, तब कभी घबराऊँगा नहीं। ये चीज़ मेरे से अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीखने वाली है। आपसे बड़ा हो या छोटा हो वो मायने नहीं रखता। ये पूछना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। ये नहीं कि आप बोलो कि यार ये मेरे से छोटा है, इसको क्या पता होगा। अरे भाई तुम कहीं और रहते हो, कोई लोग कहीं और रहते हो, तुमको हर जगह के बारे में पता नहीं होता ना। तो उस हिसाब से ये चीज़ें पूछनी सीखनी चाहिए। आराम से आप सांस ले लो, कोई ये दिक्कत चीज़ें नहीं। सीखनी चाहिए। आपको देख के एक शेर याद आ रहा है, वो बोलूँगा और उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे। आराम से रहो। ओके, आप हीरो हो, आप बोलो। ठीक है? शेर ये है कि वक्त से पहले मुश्किलों से लड़ा हूँ मैं वाह! और अपनी उम्र से बहुत बड़ा हूँ मैं, वाह! ठीक है? तो आप जहाँ बैठे हो, आप जो बात कर रहे हो, आप जो काम करते हो, दैट इटसेल्फ मेक्स इट वर्थ इट। आपकी उम्र में जब हम थे या बाकी लोग जो होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ज़िंदगी में करना क्या है। और इस वक्त आप जो कर रहे हो, दैट मेक्स यू अ हीरो, दैट मेक्स यू अ पर्सन हु विल मेक इट लार्ज। ज़िंदगी में क्या बनना है आगे चल के? ज़िंदगी में यार इतना तो कुछ सोचा नहीं है कि आगे क्या बनेंगे। हाँ। बस यही है कि अभी जो चल रहे काम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कुछ तो करना ही पड़ेगा जहाँ से निकले कि कुछ बनने के लिए कि कुछ करेंगे अच्छा। तो आई थिंक लगता है कि कुछ इतना बड़ा बनना तो नहीं है। बस एक चीज़ है कि कुछ पैसे कमा के फैमिली वालों को अच्छे से रखना है और खुद को भी और मजबूत करना है कि जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा और सोचना है ये सारी गर्लफ्रेंड है? चीज़ें। ना ये नहीं, नहीं, चीज़ें मुस्कुरा क्यों रहे हो फिर? नहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई थिंक ये भी एक सवाल मान लो, ठीक है? मैं जब से वहाँ पे पढ़ाई करता था, तब भी ये चीज़ें नहीं आई मेरे दिमाग में। तब मैं गाँव पे था तो गाँव वाले लोग ये सारी चीज़ें थोड़ा कम होती है, ठीक है? गाँव पे। जब उसके बाद वहाँ की पढ़ाई करी, वहाँ से बाहर निकलने के बाद ये चीज़ें आई नहीं। फिर कमाने आ गई, तो इसका ख़्याल आया नहीं कभी कि अब ऐसा लगा कि पैसे ही कमा लेते।